जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। सावन के इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा मौसम है, भीनी भीनी सी हवा चल रही है। पवन देवता के साथ बैठकर मैं आज आपके लिए शंकर भगवान की सच्चे भक्त की सच्ची कहानी बता रही हूँ। दयानंद नाम का एक शिव का भक्त था। अपने गांव में रहता था और भोलेनाथ से बहुत प्यार करता था। केदारनाथ जाने के बारे में उसने अपने मन में धारणा दी कि वो केदारनाथ जाएगा और दर्शन करेगा। लेकिन उस टाइम पर यात्रा के लिए बड़े साधन नहीं हुआ करते थे। बहुत ही पुरानी घटना है। दयानंद ने सोचा कि वो पैदल ही जाकर केदारनाथ पहुंचेगा और वो अपने गांव से सबको बोलकर कि मैं केदारनाथ जा रहा हूं दर्शन के लिए, घर से एक झोला उठाकर चल दिया। जो उसे मिलता गांव में उसे समझाता कि केदारनाथ बहुत दूर है और ये गलती तुम मत करो। लेकिन भक्त की भक्ति के सामने दूर क्या पास किया। उसने कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो चलता चला गया। चलते चलते कई महीने बीत गए। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो केदारनाथ का रास्ता पूछता। लोग उसे रास्ता बताते और चलता जाता। करते हुए 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद वो केदारनाथ पहुंचा तो भगवान के मंदिर के सामने गिर पड़ा और गिरकर उन्हें नतमस्तक होने लगा। जब उठा तो उसने देखा सामने ब्राह्मण खड़े हैं। पंडितों को अपनी ओर आता हुआ देखकर उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, आपने मंदिर के पट क्यों बंद कर दिए? तो बोले क्योंकि मंदिर बंद होने का समय हो गया है। तो उसने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं पिछले 6 महीने से पैदल चल रहा हूँ और मैं बहुत दूर साउथ के एक गांव से आया हूँ, प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए। पंडितों ने कहा, तुम आने में कुछ चंद घंटे लेट हो गए, क्योंकि मैं आपको बता दूं केदारनाथ के दरवाजे 6 महीने बंद और 6 महीने खुले रहते हैं। ब्राह्मण बोला, अब ये दरवाजे ये पट 6 महीने बंद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बर्फबारी होगी, सर्दी पड़ेगी और यहाँ कोई आता जाता नहीं है। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े और बोला, दरवाजा खोल दो। पंडितों ने कह दिया, नहीं मतलब नहीं, एक नियम है और नियम के अनुसार हम भगवान को अब 6 महीने के लिए बंद कर चुके हैं। भाई मेरे, अगर तुम कुछ क्षण पहले आते तो मैं जरूर खोल देता। वो भूखा प्यासा बेचारा वहीं बैठ गया पेड़ के पास और सोचने लगा, मेरा इतनी दूर आना तो व्यर्थ हो गया। वापस गांव जाने में भी 6 महीने लगेंगे और जब लौट कर वापस आऊंगा फिर 6 महीने लगेंगे और फिर पट बंद हो जाएंगे। करूं तो क्या करूं? उदास बैठा, हाथ पर हाथ धरा, ऐसा सोच ही रहा था। सामने से एक बूढ़ा ब्राह्मण आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे खाने के लिए भोजन दिया और बोला, भाई क्या बात है? तो बोला, कुछ नहीं, मेरे साथ आप बीती ये है कि मैं शिव का भक्त हूँ। बहुत बड़ा भक्त तो नहीं हूँ, पर मैं शिव का भक्त हूँ और मैं शिव के दर्शनों के लिए आया था। लेकिन केदारनाथ के पट 6 महीने बंद रहते हैं, ये मुझे पता नहीं था। यहाँ आने के बाद पता चला और 6 महीने तक अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और ये भी कहा कि वो लौट कर वापस चला जाए, लेकिन भक्त की भक्ति के सामने वो कुछ ना कर पाया और वो लौट कर जाने के लिए मना करने लगा। वो ब्राह्मण के साथ बैठ के बहुत देर बातें करता रहा। इतनी देर में उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठा तो उसे सामने फिर से वही ब्राह्मण नजर आए जिन्होंने मंदिर के पट बंद किए थे। इस बार ब्राह्मण ने कहा, अरे कल तो आप दयानंद ने कहा, कल तो आप मंदिर के पट बंद कर गए थे और बंद कर आपने कहते थे 6 महीने बाद आएंगे। यहाँ कोई आता जाता नहीं है 6 महीने तक। कल रात को मैं सोया हूँ, कल आपसे मेरी बात हुई थी। ब्राह्मण को बहुत गौर से देखने लग गए। ब्राह्मण बहुत गौर से देखने लग गए दयानंद को और बोले, हाँ हाँ, मैं तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले आए थे और जब पट बंद हो रहे थे। इतने में दयानंद ने अपने चारों तरफ देखा तो मौसम बिल्कुल शांत था, कोई बर्फ कोई सर्दी कुछ नहीं थी। तो बोला, कल ही तो हमारी बात हुई थी। तो बोले, कल ही हमारी बात हुई थी? 6 महीने बीत गए हैं इस बात को। आज मैं सारे ब्राह्मण समाज को लेकर 6 महीने बाद मंदिर के पट खोल ले आया हूँ। तुम 6 महीने से यहीं बैठे हो? बोला, नहीं नहीं, कल रात की तो बात है। कल मैं आपसे मिला था, रात को सोया और सुबह फिर मिल रहा हूँ। और कल एक ऋषि बाबा आए, उनके हाथ में डमरू था, हाथ में त्रिशूल था, लंबी लंबी जटाएं थी और उन्हें मृगशिरा पहन रखी थी और उन्होंने ही मुझे भोजन खाने को दिया और उन्होंने कहा, घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। सारे पंडित दयानंद के पैरों में गिर गए और गिरकर ये कहने लग गए कि हम सालों से भगवान की पूजा कर रहे हैं पर भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए और भगवान ने काल रोक दिया, तुम्हारे लिए 6 महीने को एक रात कर दिया और तुम्हारी तकलीफ और परेशानी को दूर कर दिया। तुम सच में बहुत महान हो और भगवान अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं, क्योंकि श्रद्धा में ही भक्ति और भक्ति में ही श्रद्धा है। सब पंडित उसे बड़े सम्मान के साथ मंदिर में ले गए, दर्शन कराए। उसने दर्शन करे और अपने घर पैदल वापस लौट गया। कई बार जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं,
हमें लगता है उफ ये लॉकडाउन का टाइम इतना बड़ा है, उफ ये मेरी जॉब मिलने का टाइम इतना लंबा है, मैं 6 महीने से घर बैठा हूँ। लेकिन उस समय पर अगर आप भक्ति करें और ईश्वर को साथ रखें तो वो बुरा वक्त एक रात की तरह गुजर सकता है। लेकिन शक्ति में भक्ति और भक्ति में शक्ति जरूर रखिएगा, ईश्वर पे विश्वास रखिएगा। आपके घर में अगर बुरा समय भी चल रहा है तो बस अगला ही पल, कल की सुबह आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाली है। सोच को पॉजिटिव और भगवान पर दृढ़ निश्चय और विश्वास रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं डॉक्टर वायरा राखी आप लोगों को नतमस्तक बोलती हूँ और सावन का प्रणाम करती हूँ। खुश रहें, सुखी रहें। आज सावन का शुक्रवार है और वो भी सावन का पहला शुक्रवार है। बहुत मायने हैं शुक्रवार के। लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें, कनकधारा स्रोत का पाठ करें और हो सके तो अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कुछ ना कर सके तो 16 लाल धागे लेकर 16 बत्ती शाम के समय गोधूली बेला में यानी कि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी के समक्ष जरूर जलाइए और मुझे बताइएगा कि अगले हफ्ते शुक्रवार से पहले आपको क्या लाभ हुआ। आपको ऐसा लाभ होगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हैं सावन के हर शुक्रवार घर में खीर भी जरूर बनाना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।